भीमपुर गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रवि रहता था। उसकी माँ घरों में काम करके घर का गुजारा करती थी और रवि भी स्कूल से आकर किसी दुकान में काम करता था। अच्छा माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। खाना डाल दिया था ना माँ बैग में? हाँ बेटा, खाना डाल दिया तुम्हारे बैग में। बेटा, माल लगाकर पढ़ना तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी को गुजरे साल हो गया है। उनके जाने के बाद घर के हालात कितने खराब हो गए हैं। एक तुम ही हो बेटा, मेरा सहारा। तुम पढ़ लिख कर एक बढ़िया ऑफिसर बनना और घर के हालात सही करना। हाँ माँ, पढ़ लिख कर मैं एक बढ़िया नौकरी करूँगा। मुझे पता है माँ, पिताजी के जाने के बाद आपने मुझे कितनी मेहनत से पढ़ाया है। मैं आपका ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा और आपका हर एक सपना पूरा करूंगा माँ। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रवि स्कूल जाने के लिए घर से निकल पड़ता है। रवि स्कूल के सभी बच्चों में से होशियार था, लेकिन वो गरीब था, इसलिए उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। रवि को उसकी गरीबी का एहसास दिलाते थे। अरे बंटी, वो देख, उस गरीब को कैसे दाल चावल खा रहा है और कपड़े भी देख धोती डाल कर आ जाता है स्कूल में। मुझे तो इसको देखकर घिन आती है। अरे ओ रवि, तू हमारे पास बैठ, ये बदबूदार दाल चावल मत खाया। तुझे जैसे गरीब को स्कूल में रख कैसे ली? तू हमारी क्लास में है, हमें बहुत शर्म आती है। तुझ गरीब के साथ बैठे हैं क्लास में। हाँ मैं गरीब हूँ, लेकिन तुम मेरे खाने को बदबूदार तो मत बोलो। पता है मेरी माँ ने कितनी मेहनत से बनाया है ये खाना, और मैं इस स्कूल में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की मुश्किलों को आसान कर सकूं। मेरे पिताजी नहीं है, सारा खर्चा स्कूल की फीस तक मेरी माँ ही देती है। वो घरों में काम कर करके मुझे इस अच्छे स्कूल में भेजा। आप मेरी गरीबी का मजाक मत बनाओ, ठीक है? मैं आपके पास खाना नहीं खाया करूंगा। अरे हमें क्यों सुना रहा है अपनी सारी ये गरीबों वाली कहानी? हम क्या करें, तेरी माँ तुझे घरों में काम करके तुझे स्कूल में भेज रही है, और तू ऐसा कर, अपनी माँ को हमारे घर काम पर भेज दिया कर। क्या पता तू दाल चावल की जगह बर्गर खाने लगे। अरे शिवा, मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। मुझे तुम जो मर्जी बोल लो, ठीक है? मैं आज के बाद आपके पास नहीं बैठूंगा। लेकिन एक बात बोल रहा हूं, एक दिन ऐसा भी आएगा कोई मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा पाएगा, और ना ही कोई मेरी माँ को बुरा भला कह पाएगा। रवि की माँ खाना बना रही होती है और रवि भी स्कूल से घर वापस आ जाता है। अरे बेटा, तू आ गया, जाके मुंह हाथ धो ले। मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लो। क्यों बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाना? और तू आज बहुत उदास नजर आ रहा है। बता बेटा, क्या बात है? मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? एक मैं ही हूँ जो तेरी हर खामोशी को समझ सकती हूँ। माँ क्या बताऊं, स्कूल में मेरे साथ के दोस्त मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, क्या गरीब होना गुनाह होता है? बेटा, गरीब होना गुनाह नहीं होता, लेकिन लोग गरीब को इज्जत देना भूल जाते हैं बेटा। लेकिन तू चिंता मत कर, लोगों का काम ही होता है बोलना। तू बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। जब तू एक बधा आदमी बन जाएगा, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। आजकल पैसा होना बहुत जरूरी है। इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, लोग पैसा देखकर ही उसकी हसीयत देखते हैं बेटा। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी एक बड़ा आदमी बनूंगा और तब लोग हमारा मजाक बनाना छोड़ देंगे। खाना खाने के बाद रवि जहाँ काम करता है उस दुकान को निकल पड़ता है। अरे रवि, कल तुमने बर्तन धोते वक्त 2 गिलास तोड़ दिया। ध्यान से काम नहीं कर सकता। एक तुम गरीबों को काम दो और अपना ही नुकसान करवाओ। अच्छी तरह से काम करना है तो कर, नहीं तो निकल जा मेरी दुकान से, और 2 गिलास के पैसे भी तेरी तनख्वाह से काटूंगा। नहीं मलिक, गिलास मैंने नहीं तोड़े लगता। कोई बिल्ली गिलास को नीचे गिरा दी होगी। और मलिक, मेरे पैसे मत काटिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी जुबान बहुत चल रही है। एक तो गिलास तोड़ता है और ऊपर से झूठ बोलता है। चल निकल इधर से, मैं तुझे दुकान में नहीं रख सकता। तेरे जैसे भूखे मर जाए तो ही अच्छा है। रवि को दुकान का मालिक दुकान से निकाल देता है और रवि शर्मिंदा होकर घर को निकल पड़ता है और ये सोचकर उदास हो जाता है कि अब मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगा। अरे क्या हुआ बेटा, आज तो दुकान से जल्दी घर आ गया। अरे माँ, मालिक ने मुझे दुकान से निकाल दिया। लेकिन क्यों बेटा? माँ, मालिक बोल रहा है तुमने गिलास तोड़ दिए और उन गिलास के पैसे भी
मेरी टंगा से काटेगा। माँ, मैंने यही बोला कि मालिक मेरे पैसे मत काट। ये गिलास मैंने नहीं तोड़े, बिल्ली ने गिरा दिए होंगे, इसलिए उन्होंने बोला तू दुकान से निकल जा माँ। अब मुझे फिक्र है कि स्कूल की फीस कैसे दूंगा। क्या मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगा? नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तू स्कूल जाएगा। मैं हूँ ना, बस तू मेहनत से पढ़। मैं अपनी मालिकिन से पैसे ले लूंगी। उधारी मुश्किलें तो बहुत आती है जिंदगी में, कभी इससे घबराना नहीं चाहिए। अरे रवि बेटा, वाह, तुमने तो पूरे स्कूल में से टॉप किया है। दिखने में तुम साधारण लगते हो, लेकिन पढ़ने में बहुत आगे हो बेटा। तुम शहर जाकर जॉब ढूंढना, तुम्हारे नंबर देखकर कोई भी कंपनी तुम्हें रख लेगी। ठीक है मैडम जी, मैं शहर जाकर ही काम करूंगा और बहुत पैसे वाला बनकर ही वापस आऊंगा। बस एक बार माँ शहर जाने को हाँ बोल दे। रवि कुछ तो बहुत होता है कि उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन सोचता भी है कि माँ उसको शहर जाने देगी कि नहीं। अरे माँ, मैं स्कूल में से पहले स्थान पर आया हूँ और माँ, मैडम जी ने बोला है कि शहर जाकर नौकरी करना। बेटा, ये तो बहुत खुशी वाली बात है बेटा। सच में तूने आज मेरी मेहनत का फल मुझे दे दिया। और हाँ बेटा, मैडम जी ने सही बोला कि शहर जाकर नौकरी करना, क्योंकि गांव में तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी बेटा। तुम शहर जाकर बहुत मेहनत करके बहुत पैसे वाला बनना और हमारी गरीबी को दूर करना। माँ, मैंने सोचा था कि आप मुझे नहीं भेजेंगे शहर, लेकिन आपने हाँ करके मेरा और हौसला बढ़ा दिया। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा और माँ, आपकी सारी मुश्किलों को दूर करूंगा। माँ, मैं कल ही निकलता हूँ शहर को। मेरे जाने के बाद आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रख, मेरी चिंता मत करना। मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा और जब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब मैं वापस आऊंगा। रवि ट्रेन में बैठकर शहर को निकल पड़ता है और उदास भी होने लगता है कि माँ मेरे बिना कैसे रह पाएगी। मुझे पता है, गरीबी के कारण ही माँ ने मुझे शहर जाने को हाँ कर दी। अगर हमारे पास भी पैसा होता तो माँ मुझसे एक पल भी दूर ना होती। लेकिन मैं भी अपनी माँ के सारे सपने पूरे करूंगा। सच में गरीब इंसान की कोई जिंदगी नहीं है। आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। रवि शहर पहुंची को शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो कंपनी का मैनेजर बन जाता है। रवि शहर में अपना घर भी ले लेता है और माँ से फोन में बात भी करता है। अरे माँ, कैसे हो आप? माँ, मैंने अपना घर भी ले लिया है। आप खुश हो ना माँ? माँ, मैं आपको लेने के लिए आता हूँ, कल आप बस तैयार रहना। रवि अपनी चार में माँ को लेने गांव को निकल पड़ता है और बहुत खुश होता है कि आज कितने दिनों बाद माँ से मिलूंगा। अरे बेटा, तू आ गया। तू तो एकदम से पूरा बदल गया है, शहरी लड़का बन गया तू तो। हाँ माँ, अब क्या करूँ, जैसा देश वैसा बेश करना ही पड़ता है माँ। आपको भी मैं शहरी बना दूंगा। अरे बेटा, मैं कोई जीन्स पैंट नहीं डालूंगी, मैं तो बस साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ। ठीक है बेटा, लो अंदर लो और खाना खा लो। अरे बेटा, खाना खा लो, दाल चावल। रवि दाल चावल को देखकर रोने लगता है। तभी माँ उसको पूछती है, अरे बेटा, क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गए? अरे माँ, मुझे याद आ गया कि यही दाल चावल को मेरे दोस्त बदबूदर कहते थे, मेरी गरीबी का मजाक बनाते थे। आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो बस आपकी मेहनत और इस गरीबी की वजह से माँ, मैं अब अमीर हो गया हूँ। लेकिन माँ, मैं किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और गरीब लोगों की मदद करता रहूंगा। रवि अपनी माँ को शहर ले जाता है और माँ भी बहुत खुश होती है कि मेरे बेटे कामयाब हो गया। जितनी गरीबी में हम रहे, कितना दुख सहे और अब हम भी पैसे वाले हो गए। अब हमारी भी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अपने बेटे पर बहुत गर्व करती है और सोचती है कि सच्चे दिल से मेहनत करो तो इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत बनाओ।